हमारा यह जीवन एक अनमोल अवसर है, एक मौका है उस वस्तु को हासिल करने का जो हमारी नजर में सबसे कीमती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी का कोई ठोस मकसद है ही नहीं, और हमारी इस जिंदगी का कोई ठोस मकसद इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमारे इस जीवन की संभावनाएं क्या हैं। We don't even know the possibilities that this life holds for us. हम में से अधिकांश के लिए तो जो भी भौतिक संभावनाएं हमें पता हैं, उनमें से भी हम अपने जीवन का सही लक्ष्य चुनने में विफल हैं। और चूंकि हम जानते ही नहीं कि हमें अपने इस जीवन से हासिल क्या करना है, हम थोड़ा थोड़ा वह सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं जो जीवन में दूसरे और लोगों को हासिल करता देखते हैं। फिर चाहे हमें उन चीजों की जरूरत हो या ना हो, हम सब के सब एक खास भेड़चाल का हिस्सा है, और हम सब की कोशिश यही है कि इस भेड़चाल में कहीं हम भी दूसरों से पीछे न रह जाएं। जब तक हम यह भी नहीं जानते कि हम अपने इस जीवन से हासिल क्या करना चाहते हैं, तब तक हमारे इस जीवन की कोई दिशा हो ही नहीं सकती। और जब तक हमारे इस जीवन की कोई दिशा नहीं है, तब तक न केवल इस भेड़चाल का हिस्सा बने रहना हमारे अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करता है, हमें सिक्योरिटी देता है, बल्कि हमें अपनी और दूसरों की नजर में असामाजिक और अनसोशल होने से भी बचाता है। अगर हमारे अंदर असुरक्षा का यह भाव न भी हो, तो भी जब अपने जीवन की हमारी अपनी कोई दिशा ही नहीं है, तो इस भेड़चाल का हिस्सा बने रहने से अधिक अच्छा विकल्प हमारे पास और हो भी क्या सकता है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ हासिल कर लेने की इस कोशिश में हम अपने जीवन का कीमती समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। जब से हम पैदा होते हैं, तब से हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि हमें इस संसार और इसके पदार्थों का इस्तेमाल किस तरह करना है और उन्हें हासिल कैसे करना है। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि हमें खुद अपने इस जीवन का इस्तेमाल किस तरह करना है, इस जिंदगी का इस्तेमाल किस तरह करना है। सिर्फ इस जिंदगी को चलाते रहने के लिए
अपने जीवन निर्वाह भर के लिए हम दुनिया और उसके सामानों के इस्तेमाल और इस दुनिया को और ज्यादा बेहतर बनाने का हुनर सीखने में अपना सारा जीवन खत्म कर देते हैं। लेकिन ठहर कर कभी यह नहीं सोचते कि जिंदगी तो थोड़े समय की है, और जब यह जिंदगी ही नहीं रहेगी तो इतने सारे हुनर को सीखकर और इस दुनिया को और ज्यादा बेहतर बनाकर इसे स्वर्ग में बदलकर हम करेंगे क्या? हम सिर्फ जीवित रहने भर के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीवित रहकर करेंगे क्या, इसकी कभी परवाह नहीं करते। सिर्फ जिंदा रहना, जीवन को काट कर पूरा कर लेना ही हमारा मकसद है, और वह भी तब जबकि मरना निश्चित है। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जब मरना निश्चित है तो यह दुनिया हमारी कैसे हो गई, इस दुनिया के सारे सामान हमारे कैसे हो गए। इन सब को इकट्ठा करके हम लेकर जाएंगे कहां? हम अपने इस जीवन को छोड़कर, जो कि सच में हमारा है, इस दुनिया, इसके पदार्थों और इसके ज्ञान के पीछे लग गए हैं, जिसे कि छोड़ जाना है। जानना था जीवन के बारे में और हम जानने में लग गए इस दुनिया के बारे में। पैदा होने से लेकर मरने तक हम यही रटते रहते हैं कि यह दुनिया हमारी है, यह दुनिया हमारी है। लेकिन कोई और हमें सिखाता कुछ भी क्यों न हो, हम खुद कभी रुककर, ठहर कर अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि अगर यह दुनिया हमारी है तो फिर हम सबको यहां से जाना क्यों पड़ता है? हम चाहें या ना चाहें, लेकिन फिर भी हमें इसे छोड़ना क्यों पड़ता है? और जब इसे छोड़ना निश्चित है तो इसमें से हमारा अपना क्या है? यह दुनिया या हमारा अपना जीवन? हम सब नासमझ होकर अपना बेशकीमती जीवन उस दुनिया के पीछे लुटा रहे हैं जो हमारी है ही नहीं। तो पहली भूल जो हम कर रहे हैं वह यह है कि यह दुनिया और इसके सामानों को इकट्ठा करने की होड़ में हम अपने इस जीवन को, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, जो हमारे लिए दुनिया से भी ज्यादा कीमती है, भूले हुए हैं। दूसरी भूल जो हम कर रहे हैं वह यह है कि हम सब के सब ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को इकट्ठा करने की दौड़ में लग गए हैं, बिना यह सोचे समझे कि अंत में जानकारियों के इस पहाड़ का हम करेंगे क्या। हमने कभी यह भी विचार नहीं किया कि हमने जान तो इतना सब कुछ लिया है और अब भी यह जानना रुका नहीं है, पर इस जाने हुए में से
सच में हमने ठीक से समझा क्या और कितना? और अगर हमने इन्हें ठीक से समझने की जरूरत महसूस नहीं की तो हमने इन्हें इकट्ठा ही क्यों किया? बस जीता जागता एनसाइक्लोपीडिया बनने के लिए? दुनिया में ज्ञान की तो भरमार है, शास्त्र के शास्त्र भरे पड़े हैं, ग्रंथ के ग्रंथ लिखे गए हैं, अनगिनत विषय हैं, अनेकों विद्याएं हैं। अगर कोई इन सब को पढ़ने निकले तो हजारों जीवन भी कम पड़ जाए। तो दुनिया में जानकारियों की तो कोई कमी नहीं है। अगर किसी चीज की सच में कमी है तो वह है समझ की। पढ़ पढ़ के हम सब पंडित और विद्वान हो गए हैं, पीएचडी की उपाधि लेकर अपने विषय के डॉक्टर्स बन गए हैं, स्कॉलर्स बन गए हैं, पर उन विषयों की गहराई में कभी नहीं जा पाए। बिना समझ का ज्ञान मस्तिष्क पर उठाए गए एक अतिरिक्त भार, एक एक्स्ट्रा बर्डन से अधिक और कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमने जाना है, अगर उसे समझ नहीं पाए तो हमारी हैसियत एक कंप्यूटर या किताब से अधिक और क्या है। इस ज्ञान ने हमें पंडित और विद्वान तो बना दिया, इन्हें इकट्ठा करके हम स्कॉलर्स तो बन गए, पर क्या यह ज्ञान हमारे अंदर कुछ समझ भी पैदा कर पाए हैं? क्या हमने इन जानकारियों का मर्म भी समझा है? आज इस इंटरनेट के जमाने में ज्ञान न केवल सस्ता हो गया है बल्कि इंस्टेंट और त्वरित भी हो गया है। आप जो चाहें सो जान लें, सिर्फ अपने दम पर, सिर्फ एक बटन दबाकर, बिना किसी दूसरे की मदद के। लेकिन क्या इससे हमारा काम आसान हो गया? आज हम जब किसी एक विषय पर सर्च के लिए कोई बटन दबाते हैं तो रिजल्ट में कुछ ही क्षणों में सैकड़ों उत्तर, सैकड़ों विचार, सैकड़ों संभावनाओं भरा जवाब हमारे सामने होता है। और हमारी असली कसरत तो अब शुरू होती है ज्ञान के इस कूड़े में से सच ढूंढने की, कोयले की खान में से हीरा ढूंढ निकालने की। ज्ञान के इस विशाल पहाड़ में से सच तो हम क्या ढूंढेंगे, इसके ढेर में हम खुद खो जाते हैं और अंत में अपने आप से पूछ बैठते हैं कि हम क्या करने निकले थे और कहां पहुंच गए। सच का तो कुछ पता नहीं चला, उल्टे अपने मस्तिष्क को हमने ज्ञान का बहुत बड़ा कबाड़ खाना जरूर बना लिया। बदले में उलझन और भ्रांतियां इतनी मोल ले ली कि उन्हें सुलझाने में शायद यह जीवन भी कम पड़ जाए। और फिर ज्ञान इकट्ठा करने की हमारे दिमाग की एक क्षमता है, एक सीमा है। उस क्षमता से अधिक ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश हमारे दिमाग के संतुलन को डगमगा सकती है। अगर यह ज्ञान हमें पागल न भी करे
तो भी हमें भटका तो रहा ही है। जीवन ठीक से जीने के लिए, उसका बेहतर फायदा उठा सकने के लिए, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए हजारों टन ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी समझ की जरूरत है। जीवन में बस थोड़ी सी सार्थकता की जरूरत है, सही सोच की जरूरत है। लेकिन हम लग गए हैं ज्ञान के इस विशाल भंडार के पीछे, और वह भी इस दुनिया और इसके सामानों के ज्ञान के पीछे, जो हमारा है ही नहीं, जो हमारे साथ नहीं जाएगा। जब हमारे अंदर जीवन की समझ पैदा होने लगती है, तो जीवन में जो कुछ भी जरूरी है उसके ज्ञान का रास्ता अपने आप ही खुलने लगता है, उसके पीछे नहीं दौड़ना पड़ता। ज्ञान तो बहुत सस्ता है, चारों तरफ फैला और बिखरा पड़ा है, जितना चाहें बटोर ले, लेकिन समझ आसान नहीं है। और समझ न केवल कठिन और कीमती है, बल्कि बहुत दुर्लभ भी है। इस पर जीवन की समझ तो और कठिन और महंगी है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें स्कूल कॉलेज जाने का, ज्ञान इकट्ठा करने का अवसर मिल पाता है? शायद आधे से भी कम। हम तो उन भाग्यशालियों में से हैं जिन्हें ज्ञान से आगे बढ़कर समझ के महत्व को जानने का मौका मिला है। और अगर हम इस मौके का भी फायदा ना उठा सकें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सो अपनी सोच बदलें, जीवन में अपना नजरिया बदलें, सही रास्ता अपने आप खुल जाएगा, खुद चलकर आपके पास आ जाएगा।